कैलाश पर्वत, ब्रह्मांड का केंद्र। हिमालय की अनंत ऊंचाइयों में एक ऐसी जगह है जिसे भूगोल सिर्फ एक पर्वत मानता है, लेकिन आस्था इसे साक्षात ईश्वर का निवास। एक ऐसा पिरामिड जिसे इंसान ने नहीं, प्रकृति ने या शायद किसी परालौकिक शक्ति ने बनाया है। माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वहां हजारों लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे कम ऊंचाई होने के बावजूद आज तक कोई भी इंसान कैलाश के शिखर पर कदम नहीं रख पाया। क्यों? क्या यह सिर्फ एक पहाड़ है या किसी और ही दुनिया का दरवाजा? कैलाश पर्वत का भौगोलिक रहस्य। पृथ्वी का केंद्र यानी एक्सिस मुंडी। रूस के वैज्ञानिकों और कई अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत एक्सिस मुंडी है, यानी वो धुरी जिसके चारों ओर हमारी ये दुनिया घूमती है। गणित का ये अद्भुत संयोग क्या महज एक इत्तेफाक है? रूसी डॉक्टर निकोलाई कोज़िरेव का दावा था कि ये पर्वत प्राकृतिक नहीं बल्कि एक विशालकाय मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है जो ब्रह्मांड से ऊर्जा खींचता है। कैलाश के बारे में सबसे चौंकाने वाला रहस्य है वहां समय की रफ्तार। जो लोग वहां गए उनका अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वहां नाखून और बाल इतनी तेजी से बढ़ते हैं जितना सामान्य स्थिति में 2 हफ्तों में बढ़ना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे वहां की ऊर्जा समय के पहिए को तेज कर देती है। क्या कैलाश के पास कोई मैग्नेटिक वर्टेक्स है जो हमारे भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती देता है? पर्वतारोहण और प्रतिबंध, द फॉरबिडन क्लाइंब। हैरानी की बात देखिए, 11वीं सदी के एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा के अलावा कोई भी इस चोटी पर नहीं पहुंच सका। रूस के कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन जो भी ऊपर गया उसने बताया कि अचानक रास्ता बदल जाता है, दिशाएं भ्रमित करने लगती हैं और दिल में एक अनजाना डर बैठ जाता है। जब महान पर्वतारोही रेनोल्ड मिस्नर को चीन सरकार ने चढ़ने की अनुमति दी तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर हम इस पर्वत को जीतना चाहते हैं तो हमें लोगों के दिलों में बसी श्रद्धा को जीतना होगा। कुछ चीजें अछूती ही अच्छी लगती हैं। 2 झीलों का विरोधाभास। कैलाश के चरणों में 2 झीलें हैं। मानसरोवर, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित ताजे पानी की झील है, जिसका आकार सूर्य के समान गोल है, और ठीक बगल में है राक्षस ताल, जिसका आकार चंद्रमा के समान है और जिसका पानी खारा और जहरीला है। एक झील सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है तो दूसरी नकारात्मकता का। हैरानी की बात यह है कि दोनों पास पास होने के बावजूद मानसरोवर हमेशा शांत रहती है, जबकि राक्षस ताल में तेज हवाएं नहीं होने पर भी लहरें उठती रहती हैं। ये प्रकृति के 2 विपरीत पहलुओं का मिलन है। ध्वनि और प्रकाश का रहस्य। अक्सर रात के सन्नाटे में कैलाश पर्वत से एक गूंज सुनाई देती है। ध्यान लगाने वाले योगी कहते हैं कि ये ओम की ध्वनि है। विज्ञान कहता है कि ये बर्फ के पिघलने और चट्टानों के रगड़ने की आवाज हो सकती है, लेकिन सुनने वाले के लिए ये ब्रह्मांड का संगीत है। जब सूरज ढलता है तो पहाड़ की छाया एक विशाल स्वास्तिक का रूप ले लेती है। क्या ये सब सिर्फ कुदरत की कारीगरी है या प्राचीन पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया कोई संदेश? आध्यात्मिक महासंगम, द स्पिरिचुअल नेक्सस। कैलाश सिर्फ हिंदुओं के लिए महादेव का घर नहीं है। जैन धर्म के लिए ये अष्टापाद है जहां प्रथम तीर्थंकर को निर्वाण मिला। बौद्धों के लिए ये चक्र संबर का निवास है और बोनपाओं के लिए ये पूरी दुनिया की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। आज की उन्नत तकनीक के बावजूद कैलाश एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। शायद इसलिए क्योंकि कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि इस ब्रह्मांड में मनुष्य की समझ से परे भी बहुत कुछ है। कैलाश की ये 70 लाख पुरानी यात्रा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और विज्ञान जहां मिलते हैं वहीं से ईश्वर की राह शुरू होती है।